करके उनको ठीक से बता दे कि आपकी कमजोरी ये है, आपकी मजबूती ये है, आपको यहाँ काम करना है, प्रीवियस ईयर में ऐसा पूछा गया है, ट्रेंड थोड़ा सा यहाँ पे चेंज हो रहा है, आप आराम से पास कर सकते हैं। अब चूंकि जो बच्चे नए जुड़े हैं, नहीं जुड़े हैं, आज तो बच्चे हैं नहीं, अदरवाइज तो बच्चे बहुत रहते हैं, आप देखते भी होंगे क्लास में। यस सर, वो तो तो हम देखते हैं। उसमें होता क्या है, मैं कुछ बच्चों को इनवाइट कर दूं तो वो आ जाएंगे बच्चे, ऐसा है नहीं, क्योंकि मैं बहुत ओपन इनविटेशन आज दिया भी नहीं है। व्हाट्सएप पर लिंक नहीं गया है। हाँ, लिंक मैंने भेजा नहीं है, क्योंकि सारे बैच का अगर लिंक फ्री में डालना स्टार्ट कर दिए फिर तो ये संस्थान भी नहीं चलेगा ना। इसीलिए एक बैच का लिंक जाता है और सब बैच का लिंक नहीं जाता है फ्री में। प्रीति, आप कहाँ से तैयारी कर रहे हैं और कैसे तैयारी कर रहे हैं, कुछ बताइए, क्योंकि बच्चे कम हैं तो पर्सनली बात भी कर सकते हैं, अदरवाइज तुम लोग बात करते नहीं है पर्सनली इतना। सर हम पटना से ही तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, तो तैयारी और पटना में रह के जैसे कर रहे हैं आप लोग? हाँ देखिए पीटी, आप लोगों ने एक और जुड़ी हुई है कोई, आपने पीटी दिया है पहले? प्रीति, आपने पीटी दिया है? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? मैं भी पटना से करता हूँ, यस, ओके। अच्छा, तो क्या कौन कौन सा पीटी दिया आपने, थोड़ा सा बताइए, मैं बता दूंगा बहुत सारा चीज, क्योंकि बच्चे कम है तो आज फायदा उठा सकते हैं आप इन बातों का। बोलिए बोलिए, नहीं तो फिर वो जुड़ेंगे तो फिर अब लोग बोल नहीं पाएंगे। सर, तो बताइए कि कैसे मतलब क्लियर किया जाए। कैसे कि माइक्रोफोन काम अगर नहीं कर रहा है ना, तो यहाँ पे आप देखें कि ये रेड बटन है, उसके बगल में जो है कि वीडियो का बटन है, उसके बगल में माइक्रोफोन का बटन है आपके इसमें मीट में, उसको हाँ ओपन कर लें, उसके बाद आप बोलने के देते हैं तो आपको जरूर आवाज सुनाई देगी, बोला जाएगा। देखिए, जो भी है ना, जो क्योंकि जैसे कि आपने बताया कि मैंने सिलेबस कंप्लीट पढ़ लिया है, तो दिक्कत कहाँ पे आ रही है, थोड़ा सा बताएंगे, फिर हम बता देंगे सारा एक एक करके। इकोनॉमिक्स से अच्छा क्वेश्चन था। इकोनॉमिक्स से अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया गया था, तो ऑडिटर के एग्जाम हाँ को उन्होंने कॉलेब किया, हो सकता है कि अगली बार वो सीडीपीओ के एग्जाम को भी कॉलेब, मतलब कि उनके क्वेश्चन को बढ़ा दें। तो जो सीडीपीओ का जो लास्ट एग्जाम हुआ है, स्वतंत्र एग्जाम, उसमें हाँ आप देखे होंगे कि हिस्ट्री का क्वेश्चन कितना टफ हुआ था। 8 मई को इसका एग्जाम हुआ था 67वीं बीपीएससी का, और 15 मई को सीडीपीओ का एग्जाम हुआ था, जो अंतिम स्वतंत्र सीडीपीओ का एग्जाम हुआ है। उसके बाद कोई एग्जाम नहीं हुआ है स्वतंत्र रूप से, क्योंकि सीसीई की घोषणा कर दी गई बीपीएससी में। उसके बाद फिर हाँ कंबाइंड कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ही होना स्टार्ट हो गया है, तो उसमें हिस्ट्री पूछ लिया गया। तो कहने का मतलब ये है कि सातों विषय में जो आपके पीटी में पूछे जाते हैं, 7-8 सब्जेक्ट होते हैं, उसमें बराबर हाँ कमांड बनाना है। बराबर कमांड कैसे बनाना है? जिसका बेसिक स्ट्रांग नहीं हो। अच्छा, आ रहे हैं उस पर इको वाले को, हाँ आएंगे आज। मेंस में यही लिखाना भी है हमको, जब 10 बजे से मेंस वाला पढ़ाएंगे ना, तो उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक्स का दोनों का सबसे पहले सिलेबस लिखाएंगे, और उसमें जो जो खत्म हो गया उसको टिक कर लेंगे, और उसके बाद फिर आएंगे उसको एक एक करके पढ़ा के खत्म कर देंगे। जनरल इंस्टीट्यूट क्या कर रहा है, जनरल इंस्टीट्यूट ये कर रहा है कि उनको हिस्ट्री पढ़ाने से फुर्सत नहीं, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी पढ़ाते पढ़ाते उनका टाइम निकल जा रहा है, सवाल आ जा रहे हैं यस इकोनॉमिक्स से, सवाल आ जा रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, सवाल आ जा रहे हैं आपके क्या कहते हैं करंट अफेयर से। इस तरीके के सवाल आ जा रहे हैं और बच्चे वहां फंस जा रहे हैं। जिनका मैथमेटिक्स अच्छा है वो तो बना पा रहे हैं, जिनका मैथमेटिक्स नहीं अच्छा है वो नहीं बना पा रहे हैं, तो वो लोग रह जा रहे हैं। इसलिए ये है कि इन सब सब्जेक्टों को भी इक्वल ध्यान देना है, इक्वली रूप से पढ़ना है इन सब सब्जेक्टों को भी। तो आज 10 बजे से स्टार्ट करेंगे इसी प्लेटफॉर्म पे, फिर हम ही रहेंगे आज, उसको लिखा देंगे आपको, इकोनॉमी कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। मैंने शुरुआत में 1-2 चैप्टर पढ़ाया भी है इकोनॉमी, बच्चों को ठीक ठाक रिस्पॉन्स था उस टाइम पे भी। टफ है इकोनॉमिक, ये उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन टफ है तो क्या है, बीपीएससी में ऑफिसर बनना है तो पढ़ना तो पड़ेगा। तो यस सर। ममता तो पहले से जुड़ती हैं शायद आप। हेलो। चलिए, लेफ्ट कर गए। देखिए, हम बता देते हैं आपको, जैसे कि आप पूछे कि क्या क्या करना चाहिए। करना ये चाहिए कि ज्योग्राफी को सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट कीजिए, इकोनॉमिक्स को, ज्योग्राफी को, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को, इन सारे सब्जेक्टों को मजबूत करना चाहिए। उसके लिए आपको
चाहे ज्योग्राफी में सबसे बेस्ट रिसोर्स जो है अभी भी माना जाएगा वो एनसीईआरटी को ही माना जाएगा। ज्योग्राफी टफ कतई नहीं है, इस बात को ध्यान रखना है। एनसीईआरटी में जिनको समझ में आता है तो ठीक है, नहीं समझ में आता है लाइन वाइज 6 से 12 तक का जो एनसीईआरटी का बुक है उसको पढ़िए। जो सब्जेक्ट समझ में नहीं आए उसमें उसको आराम से कहीं से यूट्यूब से देख लीजिए। जब जिनका पेड बैच है क्लासेस है उनको तो क्लास करवाया ही जाएगा, जिनका पेड नहीं है वो आराम से फ्री में भी देख सकते हैं, कोई डाउट नहीं है उसमें। उनको देख लीजिए। उनको देखने के बाद फिर आप क्या करेंगे कि सारे विषयों का फिर कम से कम 9, 10, 11, 12 जिनका ज्यादा कमजोर है वो 9, 10, 11, 12 के ज्योग्राफी का नोट्स बनाएंगे। जिनका कम कमजोर है ज्योग्राफी वो क्या करेंगे 11, 12 के एनसीईआरटी का नोट बनाएंगे। नोट बना लेने के बाद फिर आप जाएंगे बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। बीपीएससी के प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन को देखेंगे तो बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो भी सवाल आए उसको आप हल कर लें। घटना चक्र की बुक आती है प्रीवियस ईयर वाली, उसको ले लें, उसमें चैप्टर वाइज दिया हुआ है सारा, उसको आप आराम से बना लें। जिनको अच्छे लेवल का तैयारी करना है, थोड़ा सा तैयारी और ऊपर लेके जाना है तो यूपीएससी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसको बना लें। जिनको है कि नहीं अब हमको सिर्फ और सिर्फ पीसीएस ही देना है, घटना चक्र की जो प्रीवियस ईयर वाली बुक है उसको लें और एक एक करके पेज बाय पेज, एक भी पेज छोड़ना नहीं है, उसको सारे को बना जाना है। पहली बार क्या करना है, सबको बनाते जाना है। जो बने बना लिए, जैसे कि 50 उसमें घटना चक्र बुक आप लोगों ने देखा है ना। यस सर। उसके पीछे उसमें पहले रहता है ये कि सारा कंटेंट दिया हुआ रहता है, कंटेंट। तो उसके बाद फिर आपका क्वेश्चन रहता है, क्वेश्चन के नीचे क्या रहता है एनालिसिस रहता है। कंटेंट पढ़ना है, उसके बाद क्वेश्चन को पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ने के बाद बना लेना है, जितना बना नहीं बना तो फिर उसके आंसर को देख करके उसमें जो एनालिसिस दिया है और एनालिसिस में बहुत सारी एक्स्ट्रा बातें लिखी रहती है उसको भी आपको पढ़ लेना है। तीसरे राउंड जब आप पढ़ने के लिए जाएंगे, जब 2 राउंड घटना चक्र हो जाए, तीसरे राउंड में क्या करें, उसमें जितने कंटेंट हैं उसमें जो जो आपको इम्पोर्टेंट बातें लगी, इम्पोर्टेंट बातें लगने का ये मतलब है कि जो बातें एक तो इम्पोर्टेंट थी, दूसरी बातें वो भी बातें जो कि आपको पिछले 2 बार पढ़ लेने के बाद भी याद नहीं रही, उसको क्या करना है, आपको नोट बना लेना है। अब आपको क्या करना है कि नोट बनाना है। नोट ऐसे बनाना है कि 100 शब्दों का आपको 10 शब्द लिखना है। अगर किताब में 100 शब्द लिखे हुए उसका 10% ही आपको नोट में लिखना है, उससे ज्यादा नहीं। अगर उससे ज्यादा लिखेंगे फिर वो दोबारा मोटा हो जाएगा। एक तो जब आप किताब पढ़ रहे थे तब आपने पेन का यूज किया था, हाईलाइटर का यूज किया था, अलग अलग कलर का पेन यूज कर लें। जैसे पीटी का जो कंटेंट है उसमें लाल कलर का पेन यूज कर लें, जो मेंस का कंटेंट है उसमें ग्रीन कलर का पेन यूज कर लें। उनसे फायदा क्या होने वाला है कि आप जब पीटी देने के लिए जाते हैं उस समय हौच पौच होने की स्थिति नहीं होगी कि उपापू मच गया है, ये नहीं होगा। वहां पे सीधा क्या होगा, हाँ ये फैक्ट पीटी का था हमारे लिए, हमने उसको पढ़ा था, उसमें बस आपको रिकॉल करना है। और एक किताब को कम से कम 3 बार 4 बार 5 बार जब तक आपका रिकॉल नहीं हो जाए पीटी से पहले, तब तक पीटी निकलने का चांस खत्म हो जाता है। सिंपल सा बात है कि आदमी का भूलने का एकदम रहता है। आप जिस दिन पढ़ रहे थे ना उस दिन आपको दिमाग में एकदम तय था, सब चीज तय था कि ये हुआ था। जब आप एग्जाम देने के लिए जाते हैं वही चीजें आप भूल जाते हैं। भूल जब जाते हैं तो 2 नंबर से, 1 नंबर से, आधा नंबर से जो छूटता है वो इसी कारण से छूटता है और दूसरा कुछ होता नहीं है उसमें। और बहुत लोग आप में से ऐसे होंगे जिनका एक एग्जामिनेशन ज्यादा मार्क्स से नहीं, 4, 5, 6 मार्क्स के अंदर में छूटा होगा। उसका कारण एक ही था, आपने पढ़ाई पर्याप्त किया था, आपके कंटेंट में कोई कमी नहीं थी। कमी थी तो सिर्फ और सिर्फ रिवीजन में। उसका समस्या का समाधान यहीं पे है कि बार बार रिवाइज करते रहें। दूसरी बात की करंट अफेयर के मामले में क्या हो रहा है आजकल, डेली 1 घंटा यूट्यूब पे करंट अफेयर का वीडियो बजाया जा रहा है। डेली 1 घंटा सब कोई लेके करंट अफेयर पढ़ा रहा है। भाई कोई इंस्टीट्यूट सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर इसलिए यूट्यूब पे डाल रहा है क्योंकि उसको 6 महीने के बाद, 5 महीने के बाद, 1 साल के बाद उस यूट्यूब के वीडियो का कोई रेलेवेंस नहीं बच जाएगा। उनको प्रचार करना है। हम लोग को भी पता है प्रचार करने में बहुत पैसा खर्चा होता है। एक एक स्टूडेंट से जो हम लोग फी लेते हैं उसका 40 से 45% पैसा सिर्फ और सिर्फ प्रचार करने में जाता है। एडवर्टीजमेंट करना आसान काम नहीं है। आप जाके पेपर वगैरह से पता कीजिए कितना कॉस्ट लगता है एक एक एडवर्टीजमेंट का, या यूट्यूब से एडसेंस का, इवन कि व्हाट्सएप से भी प्रचार होता है, उसमें भी 2400-2500 रुपया एक एक एड लगाने का वो लेता है। सिंपल एड जो 24 घंटे रन करेंगे आपके। तो उसको क्या करना है, प्रचार करने के लिए सबसे आसान तरीका यूट्यूब पे फ्री में वीडियो अपलोड होता है। फ्री में वीडियो अपलोड होता है तो क्या अपलोड करें, अगर सारा हिस्ट्री पढ़ा ही देंगे हम फ्री में फिर बच्चा मेरे पास क्या आएगा। तो उससे अच्छा है कि करंट अफेयर पढ़ाओ। डेली करंट अफेयर में कुछ डेवलपमेंट नहीं होता है, इस बात को तो आप मान लीजिए। होता है कुछ कुछ, ऐसा नहीं होता है, लेकिन उसको 2-3 दिन में एक बार देख लिए, फिर 2-3 दिन में एक बार देख लिए, उससे क्या होगा कि करंट अफेयर आपका तैयार होते चला जाएगा साथ के साथ।
हम जब भी क्लास लेते हैं, जब ममता क्लास में पहले से भी जुड़ती है, तो आप देखे होंगे कि 2-3 दिन के दरमियान एक बार हम करंट अफेयर पढ़ा देते हैं। आप कोई भी मैगजीन उठा के देख लीजिए, आपको वो चीज मिल जाना है उसका करंट अफेयर में, कहीं नहीं जाने वाला है वो आपको। हम जो पढ़ा दिए या फिर आपने कहीं से भी खुद से भी पढ़ लिया, पेपर वगैरह से भी पढ़ लिया, इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू या कुछ भी पढ़ लिया, उसके बाद क्या करना है, उसके करंट अफेयर को आपको कोई मैगजीन लेना है, मैगजीन स्टैंडर्ड वाली अब लेनी है, जैसे कि विजन का मैगजीन हो या फिर दृष्टि आईएएस का मैगजीन हो, उसको लेना है और उसको पढ़ना है। अब ये एडिटोरियल एसपीडी सिर्फ नहीं पढ़ना है, और इसको छोड़ना भी नहीं, हम छोड़ने का भी सलाह नहीं दे रहे हैं कि इसको छोड़ दीजिए, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। इसको भी पढ़िए, उसको भी पढ़िए। और यूपीएससी वाले मैगजीन को ज्यादा पढ़ना है, बीपीएससी वाले मैगजीन को सिर्फ कम पढ़ना है, क्योंकि एडिटोरियल से या एसपीडी से सिर्फ काम नहीं चलना है, और इसके बिना भी काम नहीं चलना है, ये बात भी तय है। इसको भी पढ़ना है, हो सकता है 4 सवाल इससे निकल जाए। 4 सवाल बीपीएससी में बहुत मायने रखते हैं, उसी 4 सवाल के कारण तो कभी आपका सिलेक्शन रोका था। और चाहे बीपीएससी हो या यूपीएससी या यूपीपीएससी, तीनों का हालात ये है कि पीटी दिनों दिन टफ होते जा रहा है। इस बार देख लीजिए ना यूपीएससी के मेंस का कट ऑफ क्या हालात रहा है। जिनका पीटी हो गया है, थोड़ा बहुत भी लिखने आता था ना, उनका यूपीएससी में सिलेक्शन हुआ है, वो आईएएस बन गए हैं अब जाकर के। तो ये स्थिति है। सर जैसे आप बोलिए। कार्तिकेयन सर बोलते हैं कि विजन आईएएस का मंथली मैगजीन पढ़िए, हाँ, तो पढ़ तो लेते हैं लेकिन उतना कंटेंट तो मतलब याद नहीं रहता, क्योंकि हर मंथ तो उतना होना है। तो उतना होना जैसे है। जनवरी, फरवरी, मार्च, तो सारा याद तो उतना नहीं हो पाता है ना। मैंने क्या बताया, देखिए पढ़े कैसे, इसी के प्रॉब्लम में समस्या है। वही मैंने कहा ना कि आपने सब चीज पढ़ लिया है। सर विजन वाला पढ़ लेने के बाद फिर स्पीडी पढ़ना जरूरी है? हाँ बिल्कुल जरूरी है, बिल्कुल भी जरूरी है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि स्पीडी नहीं पढ़ना है, पढ़ना ही पढ़ना है। स्पीड जब आप विजन पढ़ लेंगे ना, स्पीडी पढ़ना इतना आसान हो जाएगा कि उसमें लगेगा कि ये चीजें हमने तो बहुत डिटेल में पढ़ के रखी है, यहाँ तो बस उसका एक लाइन लिखा हुआ है, तो उसको भी पढ़ लेंगे, देर कितना लगेगा। देखिए विजन का आपको सवाल ये था कि याद नहीं रहता, याद कैसे रहेगा। आपने कितना बार विजन का मैगजीन पढ़ा, जो कार्तिकेयन सर बार बार आके क्लास में कहते रहते हैं। तो सबसे पहला तरीका क्या है, सबसे पहला तरीका करंट अफेयर को याद करने का है। या तो हम जो क्लास में पढ़ाते हैं उसको क्लास में पढ़ लीजिए, वो सप्ताह में 2-3 दिन हम पढ़ा देते हैं। नहीं जो क्लास में पेड बच्चे हैं कोई बात नहीं है, जो नहीं भी पढ़ते हैं उसको उसके लिए तरीका ये है कि आप कोई भी एक न्यूज़पेपर, 1 से 2 न्यूज़पेपर डेली पढ़िए। डेली पढ़ना ही पढ़ना है, उसमें जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर आता है उसको लिखना है। बहुत सारा करंट अफेयर तो हम पेपर का कटिंग डालते रहते हैं ग्रुप में, बहुत बार तो फ्री में भी डाल देते हैं, बहुत बार पेड बच्चों को देते हैं, लेकिन डालते रहते हैं ग्रुप में। नहीं कुछ मतलब है, आप खुद से पेपर पढ़िए, वहीं से उस पेपर को उठाइए, डेली पढ़िए। उसमें क्या होगा, उसमें कुछ भी याद नहीं रहेगा आपको, कोई बात चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। आपके बैक ऑफ द माइंड में वो करंट अफेयर चला गया कि हाँ यहाँ पे सीआरपीएफ दिवस मनाया गया था, उसमें अमित शाह जी गए थे और वो काला कुत्ता वाला फोटो छपा था। अब आप उसको डिटेल में पढ़ेंगे विजन के मैगजीन में कि सीआरपीएफ दिवस मनाया गया है, तो सीआरपीएफ के बारे में 1000 बातें उसमें लिखी रहेंगी। उसको पढ़ा आपने, तब वहां से आप इंटरकनेक्ट कर पाएंगे। उसको इंटरकनेक्ट करने के बाद एक बार आप पहले पूरी मैगजीन को मंथली वाइज पढ़ लें। उसके बाद क्या होता है कि विजन 3 महीना में त्रैमासिक मैगजीन निकालता है। आपको पता हो या नहीं पता हो, तो त्रैमासिक एक मैगजीन आती है विजन की, या तो उसको ले लें, नहीं उसको नहीं लेना कोई बात नहीं, आपने जो पिछला मैगजीन को पढ़ा था एक एक महीना करके, उसको फिर से पढ़ने के लिए जाए। फिर से पढ़ने के लिए जाने में क्या करना है कि उसके जो भी इस बार जो पढ़ना है उसमें जो इम्पोर्टेंट मुद्दे लगते हैं, जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत जरूरी है, उसको डिटेल में पढ़ना है। इस बार पढ़ना है पेन और पेंसिल हाइलाइटर को लेकर के। एटलीस्ट आप 2 कलर का पेन या हाइलाइटर को रखें, और जैसे कि पीटी है तो पीटी के लिए लाल कलर का पेन यूज करते चले जाए उस मैगजीन में, कि ये फैक्ट प्रॉपर पीटी के लिए पूछा जा सकता है। आपको इतना तो सेग्रीगेट कर सकते हैं ना, अलग अलग कर सकते हैं ना चीजों को, कि ये पीटी में पूछा जाएगा, ये मेंस में पूछा जाएगा, इतना तो कर ही सकते हैं। तो उसको उसके बाद ग्रीन कलर से जो है नीचे माता जा अंडरलाइन किए मेंस में पूछा जाएगा। पीटी वाले फैक्ट का एक कॉपी बनाएं, उसमें सिर्फ पीटी करंट अफेयर लिख दें। बहुत ज्यादा नहीं होने वाला, 1 महीना का करंट अफेयर का जो 60-70 पेज का रहता है उसको 3-4 पेज में आप लिख लेंगे कि पीटी का ये करंट अफेयर ऐसे है, पीटी यहाँ नियुक्ति हुआ है, यहाँ इसने दिवस मनाया है, इस दिवस का थीम ये है। इसी तरीके से 3-4 बात, 4 बात, 5 बात ही तो पूछी जाती हैं।
जैसे कि वर्ल्ड वेटलैंड डे के बारे में पूछा जाएगा, इस बार का थीम था वेटलैंड एंड ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन वेलबींग, बात खत्म है। और उसके बाद उसके उसके नीचे आप विजन में जब पढ़ेंगे तो उसमें दिया रहता है कि रामसर कन्वेंशन हुआ था, ईरान में समझौता हुआ था, वेटलैंड का संख्या इतना है, आपका ब्रिटेन में सबसे ज्यादा वेटलैंड है, भारत में वेटलैंड का संख्या 75 था, उसके बाद बढ़ के इतना हो गया, तमिलनाडु में सबसे ज्यादा वेटलैंड हो गया है। ये सब बातें लिखी रहेंगी। जब आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन बनाया जाता है उसमें क्या क्या पूछा जाता है, वेटलैंड दिवस का थीम क्या था, और उसके नीचे 3-4 बातें, और आजकल आज के समय में 69 के बाद जोड़ा जा रहा है कि उसमें वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है, कहाँ कन्वेंशन हुआ था, कहाँ सबसे ज्यादा वेटलैंड है, ये 3-4 बात पूछे जाएंगे पीटी में। आपने तीनों चारों बात अपने कॉपी में नोट कर लिया है, और एग्जामिनेशन से 1 महीना पहले का आप रिजर्व समय रखिए कि सिर्फ और सिर्फ जो चीजें हमने नोट्स बनाया है उसी को रिवाइज करेंगे। ये बच्चों में प्रॉब्लम क्या होता है मैं बता देता हूँ, ये सब बताने की बात नहीं है क्योंकि बहुत कम बच्चे, इसलिए मैं बता देता हूँ। होता क्या है, जैसे जैसे एग्जामिनेशन नजदीक आता है, चाहे मेरे इंस्टीट्यूट में हो या किसी के इंस्टीट्यूट में, एडमिशन की संख्या बढ़ती जाती है, बहुत एडमिशन होता है उस समय, पैसों की भरमार रहती है इंस्टीट्यूट वालों को। कारण क्या है इसका? इसका कारण ये है कि बच्चे उस समय जाके डर जाते हैं। 1 महीना 2 महीना पहले आप डरे कि कहीं से कुछ मिल जाए, कहीं से कुछ मिल जाए, और उसी समय मैक्सिमम फायदा उठा लिया जाता है। क्यों? क्यों? कारण इसका ये है कि आपने साल भर पढ़ाई नहीं किया है। आपको उस 1 महीने का जो टाइम था उसको यूज इस बात के लिए करना था कि आपको 1 महीने में जो आपने पिछले 6 महीने 8 महीने का मेहनत है, उसमें जो आपने नोट्स बनाए हैं, जो कंटेंट बनाए हैं, उसको रिवीजन करना था। उस 1 महीने के अंदर ज्ञान जो है कि टेस्ट सीरीज लगाना था, आपको इस बात का अध्ययन करना था कि मेरी गलतियां कहाँ पे हो रही हैं, बार बार मैं अपने गलतियों में कैसे सुधार करूं। लेकिन आप उस 1 महीने के दरमियान अपना एनर्जी कहाँ वेस्ट कर रहे हैं? इस मटेरियल का, ये इंस्टीट्यूट का ये नोट्स आ गया, वो पीडीएफ आ गया, वो मटेरियल आ गया, उसको ढूंढने में। क्यों? आपने पहले ढूंढ के क्यों नहीं रखा था? अगर आप पहले ढूंढ के रखते तो ये नतीजा तो नहीं होता कि आज 1 महीना एग्जामिनेशन का बचा हुआ और आप घूमे जा रहे हैं। जब आपकी एनर्जी एक डायरेक्शन में रही ही नहीं तो एग्जामिनेशन कहाँ से निकल पाएगा? बस वही सब समस्या होती है जिससे बच्चों का एग्जामिनेशन नहीं निकलता है। क्या ये बात आपको रियल लग रहा है? यस सर। तो यही समस्याएं होती है। और कोई सवाल है, कुछ पूछना है पूछ लीजिए। काकलिन कैसे हो? पूछिए, ममता पूछिए। बढ़िया सर। हाँ, आप कैसे हैं सर? ठीक है, गला थोड़ा सा फंसा हुआ है, आवाज भारी लग रहा होगा। तो शादी अच्छे से हो गया ना सब चीज? हाँ, मेरी नहीं हुई है भाई। हाँ सिस्टर की पता है। सिस्टर की हो गई अच्छे से। सर हम लोग बहुत दूर में थे इसलिए नहीं आ पाए। अच्छा, कोई नहीं। चार नंबर हमारी तो नानी डेथ कर गई थी ना सर, क्या? तो वहाँ जाना पड़ा। नानी मेरी एक्सपायर कर गई ना, अच्छा 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 अच्छा, ओ। नानी जी के पास चले गए। सर बोल रहे हैं ना, जो क्लास आप करवाए थे पीछे में उसको हाँ यूट्यूब पर डाले थे ना, हाँ, बहुत सारे तो डाले थे। कार्तिक कैंसर जो बनाते थे, वो जो लिखवाते थे, नोट्स बनवाते थे, हाँ, वो सब कार्तिकेय सर का डालते थे कुछ ना। नोट्स, हाँ कुछ नोट्स डालने के लिए रह भी गया है, वो नोट्स भेज देंगे। उस समय तो बहुत व्यस्त थे तो नहीं डाल पाए थे। उनका नोट्स आप लोगों को मिल भी जाएगा, वो आया हुआ था, देखे था आज हम खोल के, तो सर भेज दिए थे वो नोट्स। बहुत सारा डाला गया था, जो नहीं डाला गया होगा रिकॉर्ड होके होगा तो वो भेज दिया जाएगा। सर सर उत्तराखंड पीसीएस के लिए अथी नहीं ना मंगवा दिए वो, अरे उत्तराखंड पीसीएस का, हाँ जी, अच्छा मंगवा देते हैं। उसका हिंदी का भी पीटी के लिए था ना, हिंदी का जो पूछता है, हिंदी में हाँ पूछता हाँ है हाँ ना। हाँ हाँ हाँ, एक हिंदी का और एक उत्तराखंड स्पेशल का बुक आ जाएगा वो। इसका क्या कहते हैं, हाँ, ये कौन सा पब्लिकेशन है, मैं नाम बोल रहा हूँ। हाँ, तो वो बुक आ तो जाएगा मंगवा उसके लिए। दिए। हाँ प्रीति, बोलिए आप क्या कुछ बोलना चाह रही हैं? सर हम फ्रेशर है एकदम, स्टार्ट से इनिशिएट करना है तो किस तरह से इनिशिएट करना चाहिए कि फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाए? अभी अप्रैल चल रहा है और 30 सितंबर को एग्जाम है। मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 5 महीने आपके पास बचे हुए हैं। अगर आप फ्रेशर हैं, आपका ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट में है? सर नेक्स्ट ईयर देना है, 71st बीपीएससी अच्छा, के लिए, 71st अभी बीपीएससी सेकेंड देना ईयर है, में। तब तो कोई समस्या ही नहीं है। कौन सा सब्जेक्ट क्या है आपका? सर इकोनॉमिक्स ऑनर्स है। इकोनॉमिक्स ऑनर्स है, कहाँ से कर रहे हैं आप? और सर पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी से। पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी, जो इसके राजेंद्र नगर के सामने, स्टेशन के सामने है, वहाँ पे?
जी सर। जी। तो तब तो आपके पास पर्याप्त समय है। आप क्या करें ना कि आपके पास करीबन करीबन 1 डेढ़ साल का समय है अभी देने के लिए, तो आप अच्छे से तैयारी कर लें और बीपीएससी नहीं, साथ के साथ यूपीएससी का भी तैयारी कर लें। तो उसमें क्या होगा कि बीपीएससी चाहे कितना ही टफ हो, आपका अगर यूपीएससी का प्रिपरेशन एक बार हो गया है तो बीपीएससी में फिर समस्याएं नहीं आएंगी। तो आपको 6-7 सब्जेक्ट होते हैं। आज जब 10 बजे से क्लास लेना स्टार्ट करेंगे, उसमें आपको हम सिलेबस भी लिखाना भी स्टार्ट करेंगे, उसमें बहुत सारी चीजें यूपीएससी का भी लिखाना पड़ता है हमको। तो उसमें करना क्या है, आपको सबसे पहला काम ये है कि अपने बेस को मजबूत कर लेना है। क्योंकि बिहार की यूनिवर्सिटी से आप पढ़ रहे हैं, कितना पढ़ाई होता है वो सबको जानता है कि कितना उसमें पढ़ाया जाता है और कितना जो है कि टाइम पास किया जाता है। तो आप एनसीईआरटी की किताबों को उठाएं और 6 से लेकर के 12 तक की सारी एनसीईआरटी की किताब को आपका मीडियम जो भी हो, हम तो कहेंगे कि अगर इंग्लिश मीडियम है ज्यादा बेहतर है। यूपीएससी अगर देना चाहते हैं, काहे कि इस बार भी रिजल्ट का जो सत्यानाश हुआ है हिंदी मीडियम में, वो देखने लायक ही है। एकदम घोर खत्म रिजल्ट है। उसको हिंदी में शुद्ध ठेठी भाषा में यही बोला जाएगा कि उस रिजल्ट में जरा सा भी दम नहीं है। कारण उसका ये है, साकलिन देखा था इस बार रिजल्ट? अंगद कोई देखे हो यूपीएससी का इस बार रिजल्ट? सर Yes, sir. देखे हैं। यस सर। क्या स्थिति सर रही इसमें रिजल्ट की? टोटल 500 स्टूडेंट जो हिंदी मीडियम थे, तो उसमें 42 बच्चे सिलेक्ट हुए, 42 से 45 करीब जो हाँ हिंदी मीडियम के थे। प्रणाम हाँ सर। हाँ, हेलो गुड इवनिंग कुंदन। देखिए, सर, मैं सर एक रिक्वेस्ट था। हाँ ये पर ही काम किया जा रहा है। जो इनोवेशन होना चाहिए था वो इनोवेशन एकदम नहीं है। जो टीचर्स हैं, भले ही कितने क्वालिफाइड हैं जो भी है, लेकिन हो क्या गया कि उन्होंने जो है अपने तरीकों को बदला ही नहीं है। दूसरा जो है, एक तो पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है कि जो स्टूडेंट आ रहे हैं उनके साथ समस्या ये है कि जो भी अभी आप देख रहे होंगे जितने भी क्वालिफाइड किए हैं वो ऑलरेडी जो है कहीं ना कहीं जो है वो सेटल्ड हैं। इंग्लिश मीडियम में जो भी हैं वो उनके साथ यही है कि वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं जॉब में है, तो वो पीसफुल माइंड के साथ जो है करते हैं। हिंदी मीडियम के साथ ये समस्या है कि उसको जूझना पड़ता है, पहले एक जॉब हो जाए, वो चक्कर। तो ये जो है सबसे बड़ा फैक्टर हो जाता है, इसके चलते जो है ये जो इसको कहते हैं ना कि जो टैबू बन गया जो है। डिवाइड हो, हाँ ये एक बन गया है। तीसरा ये है कि नो डाउट कि जो हिंदी मीडियम में कोशिश किया जा रहा है कि मटेरियल मिल जाए, मटेरियल लोग ये कर रहे हैं, लेकिन अभी भी जो है जितनी आसानी से जितने की जो है जो कंफर्मेशन के साथ जो इंग्लिश मीडियम में जो है हर चीजें मिल जाती हैं, वो हिंदी मीडियम में अभी भी कहीं ना कहीं उसके लैकनेस की बातें आती है। और अंतिम पॉइंट जो सबसे बड़ा है वो लैंग्वेज इशू तो है ही। कहे कि हो क्या रहा है ना, सीसेट में ही 90% हिंदी मीडियम छट जा रहे हैं। जो सीसेट है एक बहुत बड़ा बैरियर साबित हो रहा है। अभी तक बैरियर बना हुआ है। सबसे पहले तो बहुत अगर और कुछ बताओ, अच्छा पॉइंट तो बताया तुमने। जो हमने सर झेला है तो वो आपको बता दिए कि ये जो है ये पॉइंट तो बना ही हुआ है, जिसका कि कोई अभी तक हम लोग में ये नहीं है। और एक और चीज है, लेकिन इसको जो है कितना हद तक सही है, क्या कि इस बारे में जो है सुने थे हम लोग हाँ कि इंटरव्यू में भी जो है हिंदी माध्यम पर हाँ, बिल्कुल सही बात ज्यादा सुना। सरकार जो है, ये सरकार क्या, इंटरव्यू का जो बोर्ड है वो भी कंसीडर जो है ज्यादातर इंग्लिश मीडियम को करती है फेवरेबल, वहां पर मार्क्स भी ये करते हैं। लेकिन ये कितना हद तक सही है ये हमको ये जानकारी नहीं है। बिल्कुल हद तक सही है। रीजनल हिंदी माध्यम के साथ और रीजनल लैंग्वेज के साथ ये होता है, और ये ऐसा नहीं है कि वो कोई दुश्मनी के साथ कर रहे हैं। कारण ये है कि अगर आप दिन रात उसमें जो प्रोफेसर बैठे रहते हैं, इतने बड़े बड़े प्रोफेसर होते हैं वो, कि उनका हिंदी से बहुत दूर तक वास्ता रहता नहीं है। ठीक है, वो इंग्लिश मीडियम के प्रोफेसर है, इंग्लिश उन्होंने जीवन भर पढ़ा और पढ़ाया है। इंग्लिश में जो बात करते हैं, एक तो वो ऐसे भी इंग्लिश एक लैंग्वेज नहीं इंडिया में, बल्कि एक इंटेलेक्ट का एक निशान हो चुका है, तो उसके कारण भी। और दूसरी बात ये है कि वो प्रोफेसर चूंकि हिंदी में उतने सहज नहीं होते हैं। अगर आप उसको लोकतंत्र बोलते हैं या फिर क्या कहते हैं, संविधान में जो सबसे पहला प्रियम्बल को हिंदी में उद्देशिका क्या बोलते हैं, प्रस्तावना या उद्देश्य उद्देशिका, का है उद्देशिका, जी हाँ जी प्रस्तावना जी। या उद्देशिका जैसे शब्दों का अगर आप प्रयोग करते हैं उनके सामने, तो उनको समझ में ही नहीं आता है या फिर समझने में लेट लगता है।
जैसे बहुत सारे शब्द हम लोग इंग्लिश में समझ लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा वो ट्रांसलेशन करने में दिमाग को टाइम लग जाता है ना। सेम टू सेम उनके साथ भी होता है ये समस्या। और इसी समस्या के कारण जो है कि ये हिंदी मीडियम का ये असर है। एक बात तो ये भी सही है। देखो कुंदन, बहुत सही बात बताया तुमने। 2-3 चीजें हम ऐड कर देते हैं। सबसे पहले जो संस्थान के बारे में बताया, वही देखो जो रिजल्ट हुआ भी है, बहुत सारे रिजल्ट, ये किसका रिजल्ट है? ये दृष्टि मेंटरशिप प्रोग्राम का रिजल्ट है। क्यों मेंटरशिप प्रोग्राम से रिजल्ट हो रहा है? दृष्टि की इतनी बड़ी बड़ी बैचेज चलती हैं, बैच नंबर 86 शायद उनका चल रहा है। और आपको पता होना चाहिए कि ये उनके, मतलब किसी का मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, उनके एक एक बैचेज में जो है कि हजारों, 2000, 3000 बच्चे पढ़ते हैं। बहुत बड़ी बड़ी बैचेज होती हैं उन लोगों की। वो करोड़ों करोड़ों के संस्थान है, फिर भी रिजल्ट इतने छोटे से मेंटरशिप प्रोग्राम से क्यों हो रहा है? इसका कारण है, इसका कारण ये है कि सबसे पहले जो बच्चे यहाँ से उठ के जाते हैं, चाहे वो इलाहाबाद से जा रहे हो, चाहे बिहार से जा रहे हो, चाहे रायपुर से आ रहे हो, या फिर जयपुर से आ रहे हो, कहीं से भी किसी भी हिंदी पट्टी बेल्ट के जो बच्चे उठ के हिंदी मीडियम मुखर्जी नगर के लिए जाते हैं, उनको कुछ अता पता रहता ही नहीं है, कुछ भी अता पता नहीं रहता है। घोर अंधभक्ति का जमाना है। यूट्यूब पे देख लिया फलना टीचर सही है, फलना टीचर अच्छा पढ़ाता है, बस उनके पास वो चले जाते हैं। किन्हीं के पास भी नो डाउट टीचर में भी इनोवेशन का कमी है, जो कुंदन ने बताया भी। हो क्या रहा है, अब जाओगे जाके हिस्ट्री पढ़ाना स्टार्ट करेंगे तो औरंगजेब के जूते तक का नंबर आपको रटवा देंगे। भाई नहीं पूछा जा रहा है। इंग्लिश मीडियम में इसके जस्ट विपरीत काम हो रहा है। इंग्लिश मीडियम का बैच 9 महीने के आसपास का ही होता है, उससे ज्यादा का बैच नहीं होता है करोल बाग में। आप जाके देखिए किसी भी संस्थान में, और वो क्रिप्स एंड कंसाइज वे में उतना ही चीज पढ़ाते हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। हिंदी मीडियम वाला अगर आपको सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री पढ़ाने में अगर 4 महीना 5 महीना ले लेगा तो वो नहीं लेगा। वो आपके इमोशन के साथ नहीं पढ़ाता है कि आपको अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है। जो एग्जाम में पूछा जाता है वो पढ़ा देता है। वो पढ़ना है पढ़िए, नहीं पढ़ना नहीं पढ़िए, उससे मतलब नहीं है उसको इस बात से। इसीलिए वो सिलेबस के हर एक पक्ष को टच कर पाते हैं। दूसरा है कि जैसे हिस्ट्री में कंटेंट अच्छा है, पॉलिटी में कंटेंट हिंदी में अच्छा है, ज्योग्राफी में कंटेंट मान लो अच्छा है, इकोनॉमी में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, डिजास्टर मैनेजमेंट में, इंटरनेशनल रिलेशन में, इंटरनल सिक्योरिटी में, एथिक्स में मुश्किल हो जाता है। कंटेंट आप ढूंढिए ना, तब तो पता चलेगा आपको कि मिल ही नहीं रहा है। इन्वायरमेंट में ऐसे ऐसे शब्द आ जा रहे हैं, उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन बहुत आसान है, हिंदी में ट्रांसलेशन ही मुश्किल है। अब स्टूडेंट करे तो करे क्या, उसको उसका आधा एनर्जी तो हिंदी इंग्लिश करने में चला जा रहा है। ये इंग्लिश में पढ़ ले एनवायरमेंट को, हिंदी में पढ़ ले, अब हिंदी में पढ़े तो उसको समझ में ना आए। साइंस एंड टेक में अभी दुनिया भर हिंदी इंग्लिश का मीडियम का टर्म आता है, तो वो एक समस्या है। साथ के साथ जो बीपीएससी का ट्रांसलेशन है, सॉरी यूपीएससी या बीपीएससी किसी का भी ट्रांसलेशन जो है, वो गजब का ट्रांसलेशन है। आप देखे होंगे कि लॉ स्टील प्लांट का हिंदी लॉ पौधा किया जाता था। उससे भी बच्चे परेशान हैं। तीसरी बात, मेंटरशिप का घोर अभाव है। अभी भी आप जाके इंग्लिश मीडियम में बैच में जब देखेंगे ना, बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों में, उनमें उसका सिलेक्शन जो हो रहा है उनके भी मेंटरशिप से तो ही हो रहा है बहुत ज्यादा। उनके बैचों से भी होता है, लेकिन मेंटरशिप से बहुत ज्यादा होता है। उसका कारण क्या है कि किसी भी चीज के कंटेंट का कोई कमी नहीं है। हिंदी मीडियम में थोड़ा सा समस्या है, क्योंकि वो लैंग्वेज का बैरियर है ऐसा, लेकिन कंटेंट मार्केट में पर्याप्त है। और यूपीएससी में जाकर के तो कंटेंट इतने सारे हो जाते हैं। कोई एक व्यक्ति आपके सामने छड़ी लेके खड़ा रहे, आपको सिर्फ ये बताते जाए कि हिस्ट्री में इतना पढ़ लिया छोड़ दो, पॉलिटी में इतना पढ़ लिया आप छोड़ो, इसको रिवीजन करो, हिस्ट्री वाला भूल जाओगे, इसको रिवीजन कर लो, करंट अफेयर में ज्यादा माथापच्ची मत करो, ये 20-25 अच्छे अच्छे इशू आए हैं इसको पढ़ लो। उसके बाद जो भारत सरकार की वेबसाइट है उसको लगातार देखते रहो। भारत सरकार के जो न्यूज़पेपर के माध्यम से या पीआईबी के माध्यम से या पीआरएस के माध्यम से, या फिर आपके जो ऑल इंडिया रेडियो न्यूज है या दूरदर्शन है या प्रसार भारती है, इनके माध्यम से जो भी सूचनाएं आ रही हैं, योजना कुरुक्षेत्र मैगजीन के माध्यम से या फिर इंडिया ईयर बुक के माध्यम से भारत सरकार रिपोर्ट आपके सामने दे रही है, उसको ठीक से पढ़ो। करंट अफेयर में उसका यूज करो। प्राइवेट करंट अफेयर जो पढ़ा ही रहा है, लेकिन उसके कंटेंट को भी यूज करो। बजट में जो बात लिखी गई है, या फिर पिछले 4-5 साल के इकोनॉमिक सर्वे का थीम पढ़ के देखो, उसमें जो बातें लिखी गई है उसको अगर आप यूटिलाइज करते हो तो वो आपको फायदा होगा। अगर ये समझाने वाला कोई व्यक्ति रहे कि डिजास्टर मैनेजमेंट में ये 3 मतलब कि पेज का ही पीडीएफ है, ये अच्छा वाला है। इंटरनल सिक्योरिटी वाला जो है कि बहुत सारा आपको करंट अफेयर से पूछा जाएगा, अगर आप डेली द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहे हो, उससे चीजों को छांटते रहो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करते रहो, जो घटनाएं आज की घटी है उसको दिमाग में ये लाओ कि कैसे करके जो है कि वो मेरे एग्जाम में पूछा जाएगा। ये सिर्फ आपको पीछे हाथ पकड़ के कोई करने वाला बंदा आ जाए ना, आपको पढ़ाना नहीं है उसको, आपने पढ़ रखा है सब चीज, बस ये बताने वाला आ जाए, तो ये तय है कि आपका सिलेक्शन हिंदी मीडियम से भी उतना ही आएगा। दृष्टि के मेंटरशिप प्रोग्राम से सिलेक्शन आया है, विकास दिव्यकीर्ति सर ने खुद भी बताया है। कारण उसका यही है, बच्चों को पता ही नहीं चल पाता है कि सर पढ़े कहाँ से छोड़े कहाँ से। हम लोगों के पास भी जो बच्चे आते हैं वो बहुत जगह से पढ़ के आए हुए रहते हैं। कारण यही है कि बस उसको अगर सिर्फ सही रास्ता दिखा देना,
बस ये रास्ता है, इस पे चलते जाओ, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा ही होता है, इसलिए ये समस्या फंसी हुई है। और बताओ कुछ। विशेष तो सर कुछ नहीं, एक है कि जेपीएससी का प्री हो गया है। तुम्हारा? जी सर। अब चलो, ये है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस खैर, तुमको। लेकिन ये है कि मेंस के लिए जो है कैसे कैसे करे कुछ पता नहीं है झारखंड का, ये चक्कर है। यही पे तो फंस जाता है कि मेंस के लिए अब क्या करें पता नहीं है। देखो उसमें जेपीएससी में नहीं तो सर, बहुत सारा सब्जेक्ट होता है मेंस में ये। ये मेन है लैंग्वेज पेपर को लेकर के हाँ, कि क्या चूज करे क्या नहीं, क्या कि इधर का तो पोर्शन जो खो, है खो, खोटा मतलब वगैरह तो कवर नहीं कर चूज भी करना, लेगा कोई। हिंदी तो ले लो। वही है कि क्योंकि जो मेरा वही दोस्त सर। है ये आता था बीच बीच में, शशि है, जी और अभी सर। वो बीपीआरओ कार्तिकेयन के साथ ही है, वो भी बीपीआरओ है। जी उसका जेपीएससी मेंस भी जी हुआ था, सर। इंटरव्यू भी दिया था, अच्छा इंटरव्यू भी गया था। उस बार 200 सीट था, इससे पिछले वाला जो जेपीएससी हुआ था उसी में उसका सिलेक्शन हुआ था। सिलेक्शन तो फाइनली नहीं जी हो सर। पाया था, जी इंटरव्यू दिया था वो। ठीक है, 7th जेपीएससी था शायद वो। जी सर। हम्म पिछला वाला सेवन हम्म सेवन जेपीसी था। जेपीएससी भी कमाल किया इस बार, तुरंत नोटिफिकेशन निकाला, तुरंत एग्जाम दिया। तो उसमें हिंदी ले लेना। अगर हिंदी में पकड़ है तो, क्या है कि खोटा वगैरह पता नहीं, तुम बोकारो में बोलते हो रह रहे हैं, लेकिन वो भाषा तुम जानते हो नहीं जानते हो, ये कहना मुश्किल का है कि घर तुम्हारा तो बिहार ही है। यस सर, घर तो पूरा पूरी बिहार है, क्या कहें। पूरा पूरे बिहार है, तो खोटा नहीं लेना, हिंदी ही ले लेना। और हिंदी में भी यस बहुत सर। ज्यादा क्या कहते हो उसको नहीं करना। एक बुक है, मैं तुमको जी बताता सर। हूँ, इसका तो है, उसमें हिंदी का बड़ा अच्छा दिया हुआ है। देखिए मेरे रैक पे लगा हुआ है क्या। रैक पे शायद दिख नहीं रहा है, वो बहुत अंदर होगा, बुक तो बहुत बहुत है मेरे पास। मैं उसको भेज दूंगा, या उसका नाम मैसेज कर दूंगा तुमको। उसमें क्या है ना कि जो यस हिंदी सर। में पूछा जाता है, एक तो हिंदी में तुम्हारा व्याकरण पूछा जाता है, दूसरा जो यस सर। ये वाला साहित्य वाला और क्या कहते हैं गद्य पद्य वाला जो सेक्शन है, उसमें वो बहुत हम्म। यूजफुल हो जाएगा तुम्हारे लिए। और कोई भी। हमको बस हाँ। हमको सर यही चीज चाहिए कि गद्य पद वाला, क्या है कि व्याकरण तो जो है ऐसे भी कर ही लेते हैं हम्म व्याकरण में। मेन होता है गद्य पद वाला में, अब उसमें जो है प्रेमचंद का तो कुछ कुछ तो पता है, अब बाकी और राइटर का जो है कुछ अति पता नहीं रह जाता है, यही दिक्कत हो नहीं, जाती एक बुक है मेरे पास, उसमें बहुत सारा देखे थे, उसमें उसको हम भेज देंगे तुमको। उस पर अगर सिलेबस से कॉमन मिल जाता है ना, 70% भी है। कॉमन जी मिल सर। जाएगा तो उसको ले लेना। जी सर। तो जी वो सर। है। और दूसरा भाषा लोगे, नया भाषा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो देख लेना उसमें, या तो इंग्लिश में अगर कंफर्टेबल है तो फिर इंग्लिश में जा सकते हो, अगर नहीं है तो फिर नहीं छोड़ सर, दो। हिंदी ही ठीक रहेगा सर, हिंदी ठीक रहेगा तो बेहतर। हिंदी लेना। क्या कि इंग्लिश का हम देखें वहाँ पे लिटरेचर, वो चूंकि टफ हो वो जाएगा। टोटल वो बहुत ज्यादा टफ हो जाता है, ग्रेजुएशन नहीं है वो, हम्म आपका जो है इसका पीजी लेवल का तक का दिया हुआ है, नहीं, अगर उतना देखो समय भी। इंग्लिश वही पढ़ सकता है ना जो इंग्लिश मीडियम का बहुत शुरू से बच्चा रहा है, उसको हिंदी की तरह इंग्लिश हम्म। आसानी से आता है, तभी वो इंग्लिश पढ़ सकेगा। खास करके इंग्लिश लैंग्वेज एंड हम्म। लिटरेचर। लैंग्वेज पढ़ना बिल्कुल आसान सर। है, लिटरेचर पढ़ना मुश्किल है, इंग्लिश में बहुत खासकर। मुश्किल है। यस सर। हम्म, तो अच्छा है कि तुम्हारा झारखंड हो गया है, और जेपीएससी में आराम से दे दो, मेंस हो जाएगा तो कहानी खत्म है। बस सही में यस समय से सर। भर्ती हो जाए तुम्हारा। अच्छा लगा। देखते हैं सर। अच्छा लगा पीटी पास कर गए तुम। एक दो बच्चे और दिए थे अभी, तुम पता नहीं, उन्होंने कुछ बताया नहीं, बात भी नहीं कर पाए। तो हाँ बेसिक्स से पढ़ने में और किन्हीं को कोई समस्या है कि तैयारी करने में कोई लाइन कहीं कहीं पे अटक रहा हो तो कुछ बताइए, नहीं तो 10 बजे वाले बैच का लिंक जाएगा, फिर 10 बजे वाले बैच में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सिलेबस को और इकोनॉमिक्स के सिलेबस को आपको नोट डाउन कराएंगे। उसका धीरे धीरे उसको पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। कुछ सवाल है तो पूछ ए- लीजिए, 5-7 मिनट है आपके पास। सर एक सवाल है, जैसे कि बीपीएससी को अगर देखें तो मेन है बिहार सेंट्रिक जो क्वेश्चंस होते हैं, ज्यादा हम्म होते नहीं है लेकिन फिर भी 10 से 12 तो क्वेश्चन होते हैं, हम्म खास करके बिहार के कुछ रिलेटेड रखते हैं। हम्म वो क्वेश्चन बड़ी बुरी तरह से फंसाते हैं, पिछले बार भी वही हुआ था, बिहार सेंट्रिक क्वेश्चन जो है फंसाया था। हम्म इस बार भी वही जो है डर लगा रहता है। हम्म तो बिहार के न्यूज़पेपर का, चूंकि हम लोग तो रहते हैं बाहर में, कोई दिल्ली में कोई कहाँ है, हम हम्म झारखंड में, हम्म तो उतनी तो बिहार के भी जो है पेपर के जो है उसके बारे में जानकारी हमको मिल नहीं पाती है। हम्म
तो उसका सर अगर कोई हो जाए कि लास्ट का जो 6 अच्छा। मंथ का ये सब हाँ का। हाँ, जैसे पूछ लिया गया था को सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन कहाँ पे किया गया, उसमें भी दरभंगा नहीं लिख के कदीराबाद लिख दिया गया था। कदीराबाद लिख दिया गया था। और एक और क्वेश्चन, ये लोटा जो है, बोला कौन जान रहा था कि जो एक तो लोटा करके नहीं, लोटा ये हम्म लोटा लंगट पर विद्रोह। लोटा विद्रोह मुजफ्फरपुर लोटा जेल में हुआ विद्रोह, था। हाँ, मुजफ्फरपुर जेल में मुजफ्फरपुर। देखो उसको भी दो जो है बातें हैं, ये चेंज कर दिया गया। दो बातें जी हैं। सर। एक तो है कि जो बीपीएससी में पहले सवाल पूछा जाता था पीटी में बिहार स्पेशल का, वो बिहार स्पेशल के पतली पतली बुक से भी कम हो जाता था। बहुत पतली जी पतली सर। बुक पढ़ के मतलब कि अगर 35, कई बार 25-30 सवाल तक भी पूछा गया बिहार स्पेशल से, और उस 25-30 सवाल में से 20-22 सवाल को तो आराम से हल कर लेते थे बच्चे, इसमें कोई डाउट नहीं था। लेकिन अब चूंकि समय बदल गया है, इसलिए पटना यूनिवर्सिटी की जो किताबें हैं, जो बड़े बड़े प्रोफेसर की रिसर्च हैं, जो खास करके पटना यूनिवर्सिटी और मगध यूनिवर्सिटी में रिसर्च होता है, जो उनके प्रोफेसर के द्वारा लिखी गई किताबें हैं, उनसे बहुत सारे नॉलेज आपसे पूछे जा रहे हैं। ये इस बार के ट्रेंड 68 में खास करके ऐसा हुआ है, और 69 में तो थोड़ा सा कम था, लेकिन सवाल उसी तरीके से टफनेस का लेवल उन्होंने बढ़ाया है। तो ये चीज है कि आपको पटना यूनिवर्सिटी के जो टफ वाले किताब है वो पढ़ने हैं। तो आप कितनी किताब पढ़ पाएंगे, तो इसके लिए आप जो है कि टेंशन ना लें। आपका जो बेसिक किताब था उसी को पढ़ें, बाद बाकी जो क्लास में पढ़ाने वाले टीचर हैं, उनका ये जिम्मेदारी भी बनता है कि वो टफ लेवल की चीजों को पढ़ाएं। तो वो यस आपको एक तो क्लास में जो भी जहाँ भी पढ़ रहे हैं, चूंकि आप यहाँ पढ़ रहे हैं यहाँ पे या फिर और भी कहीं पढ़ रहे हैं, तो कहीं पे भी वो टीचर पढ़ाएंगे। दूसरी बात ये है कि अब जब आप बिहार पढ़ें, तो बिहार में कोई जगह का नाम पूछे, जैसे कि ताजपुर है, तो ताजपुर बिहार के कहाँ पे है? जैसे कि एक अमेठी शायद यहाँ पे भी है, रोहतास में भी है, वहां पे वो पनबिजली घर है, 13 पनबिजली घर चल रहा है नई वाली परियोजनाओं के तहत। तो हाँ, तो उनको उनको देखें आप कि ये वाला जगह कहाँ पे है। जैसे कोसी मेची लिंक प्रोजेक्ट जो चल रहा है, वो बिहार के किस किस एटलीस्ट जो है कि क्या कहते हैं, वो अनुमंडल से होकर गुजर रहा है, इसका भी ध्यान रखें। तो जब आप इस लेवल के थोड़ा सा डेप्थनेस में जाएंगे, जैसे कि वो चाय प्लांट वाला जो क्वेश्चन आ गया था 68 में, तो उस लेवल तक आप जब जाएंगे, थोड़ा सा क्या करना है कि जिला नहीं, जिला के नीचे जो प्रमंडल होते हैं, अनुमंडल होते हैं, उसमें भी उसका भी नाम आप जब आप ध्यान रखेंगे, तब आपके साथ समस्याएं नहीं होंगी। दूसरा है कि बिहार का करंट अफेयर कहाँ से पढ़ें। तो चूंकि पेपर आपको मिल नहीं रहा है, तो दूसरा पहला तरीका ये होता है कि अगर आपको लोकल एडिशन पेपर पढ़ना है, तो शायद दैनिक भास्कर के एप्लीकेशन पे वो फ्री है, नहीं तो दैनिक जागरण या कोई भी पेपर कहीं का भी नगर संस्करण आपको पढ़ना है, उसमें सब्सक्रिप्शन फी लगता है। आप उसको सब्सक्रिप्शन फी दे दें, वो बहुत कम फी लेता है, मिनिमम 100-200 रुपये का भी फी नहीं रहता है। उसको आप फी दे देंगे ना, तो वो ई पेपर आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगा, तो वो सर। आपको आसानी से पढ़ सकते हैं। दैनिक जागरण का देखिए सर, सब्सक्रिप्शन ले लें, हिंदी में तो अच्छा रहेगा। सर लेकिन पीछे बैक समय का, जैसे में बैक डेट का तो नहीं मिल पाएगा सर, वो तो नहीं, अगर रिसेंट डेट आपका का ही अप्रैल अभी है ना, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 6 महीना का भी पढ़ लेते हैं ना, तो पर्याप्त है। यस सर। उसके बाद जो है आपको लास्ट में मैगजीन आती है, अच्छी अच्छी मैगजीन आती है, एसपीडी की मैगजीन आती है, या एडिटोरिया की मैगजीन जो आती है बिहार स्पेशल वाली, वो अच्छी मैगजीन आती है, उसको हम लोग पढ़ा देते हैं। साकलिन शायद पिछले बार था उसकी क्लास में, जब रात में 12 बजे तक करंट अफेयर पढ़ाया करते थे, उसमें तो वो हम लोग कर देते हैं, कवर करवा देते हैं। पढ़ते थे ना साकलिन हम लोग रात रात में। जी सर। तो उसके लिए हो जाएगा, और चिंता ना करें, बिहार स्पेशल इस बार हम खुद ही पढ़ाएंगे। तो काफी बिहार घूमे भी हैं हम, और बिहार का आइडिया भी है हमको अच्छा खासा, और जहाँ भी जाते रहते हैं, कहीं घूमने का मौका मिलता है, तो बहुत बातचीत करके आते हैं उन क्षेत्रों के बारे में, जान के जानकारी लेकर के कैसे कैसे क्या होता है नहीं होता है, तो बहुत चीज पता करते रहते हैं। और ये एक जो है ना, मैं थोड़ा सा एडिशनली कुछ बोलना चाह रहा हूँ कि आपका माइंड जो है ना क्यूरियोसिटी भरा होना ही चाहिए। जहां भी जिनसे भी मौका मिले बातचीत कीजिए, उनसे बातचीत करने से बहुत ज्ञान मिलता है। जैसे कि कल ही हम एक कार ड्राइवर के साथ जा रहे थे, सिस्टर की शादी को लेकर के, उसके घर जाना आना रहता है, जो भी रस्म है आप जानते ही हैं। तो उसमें ड्राइवर था, तो ड्राइवर नया था, तो उससे बात की है कि तुम करते क्या हो, तो बताया कि सर ऐसा है कि 6 महीना तक हम बिहार में रहते हैं और 6 महीना तक दिल्ली जाते हैं। दिल्ली जाते हैं, वहां से फिर टूरिस्ट को उठा करके राजस्थान, जयपुर, उदयपुर, जैसलमेर, वो झालवाड़ हो गया, फिर आपका बूंदी हो गया, ये सारा डिस्ट्रिक्ट जो है वहां पे हम घुमाते हैं उसको। तो उसमें 7 दिन का पैकेज, 14 दिन का पैकेज और 1 महीने का पैकेज होता है। तो बोले कि तुमको सैलरी कितना मिलता है, तो बोले सर सैलरी कुछ नहीं मिलता है, इवन कि हम अपनी कंपनी को 10,000 रुपये महीना खुद ही भरते हैं। तुमको आश्चर्य लगा भाई तुम कमाते कहाँ से जो 10,000 रुपये महीना भरते हो। वो व्यक्ति किसी को उल्टा पैसा दे, इसका मतलब उसकी इनकम बहुत भयंकर होती है। जैसे हम लोग भी स्टाफ रखते हैं, तो
वो समझ में आता है ना कि जब हमको नहीं आएगा तो हम स्टाफ को कैसे देंगे। तो उसने बताया कि सर ऐसा है कि टिप वाला सिस्टम चलता है। बोले क्या होता है टिप? एक तो टिप जो आपको मतलब कि डेली ड्राइवर को देते हैं कि यहाँ पे घुमा दिया तो ड्राइवर को टिप दे दिया। अगर $1 भी टिप दिया तो 80 रुपये हो गया, इसके 85 रुपये हो जाते हैं। तो डेली कम से कम 2-3 हजार रुपये का तो हम टिप कमा लेते हैं सर। उसके बाद फिर क्या करते हैं कि जो दुकान में सामान बिकता है तो उसका हमको कमीशन मिल जाता है 20-25%। जैसे वो सोना चांदी का ज्वेलरी बिका या फिर एंटीक वस्तु का वो जो बनाया रहता है वो बिक गया, तो हम जिस दुकान पे लेकर जाएंगे अपने टूरिस्ट को, उसको क्या पता कौन सा कहाँ क्या बिक रहा है। मसाला खरीदवा दिए, कुछ कपड़ा खरीदवा दिए, कुछ ज्वेलरी खरीदवा दिए, कुछ एंटीक वस्तु खरीदवा दिए, उसका 20-25% हमको मिल जाता है सर कमीशन के रूप में। वो कमीशन बहुत होता है। उसके बाद फिर मिडवे होता है, जैसे कि आप जैसे कि उदयपुर से जयपुर जा रहे हैं तो बीच बीच में रास्ते में गाड़ी रुकेगी भी कहीं कहीं, वो नाश्ता करने के लिए, कई बार फ्रेश होने के लिए। तो हम लोग जो होटल होता है हम उसमें फिक्स रहता है कि 7-8 होटल होटल इस रास्ते में, ये रेस्टोरेंट है, वहां पे उसको रुकवाना है, थोड़ी देर के लिए नाश्ता करवाना है, रेस्ट करवाना है। जैसे ही जाते हैं वहां पे एंट्री मिलता है हम लोगों को। एक होटल से करीब करीब सर 800-900 रुपए की एंट्री मिल जाती है। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे 7-8 होटल हुआ तो एक बार टूरिस्ट को लेकर के आज अगर जा रहे हैं तो हम पहले होटल में रुकवा दिए, वहां पे खाना खिलवा दिए, तो फिर दूसरे नहीं तीसरे होटल में रुकवा के उसको नाश्ता करवा दिए, और उसके उसका जो है कि एंट्री फिक्स है हम लोगों का, वो मिल जाता है या फिर कमीशन मिल जाता है। बोले इस तरीके से कितना कमा लेते हो? सुन के आश्चर्य लगेगा, बताएं सर 2-3 लाख रुपया महीना तो आसानी से हो जाता है। हम बोले सर 2 लाख भी हो गया तो यार 1-1 लाख रुपया का महीना हो गया, 6 महीना भी काम किए तो मतलब 12 लाख रुपए का, 12 लाख सालाना 1-1 लाख रुपया हो गया। तो बताएं कि सर 2 लाख रुपया तो गिरते भाव है। उसके बाद सुनो, ये बताया हमको कि सर ऐसा है कि जो यूएस के आते हैं लोग घूमने के लिए, वो बहुत ज्यादा पैसे टिप के रूप में देते हैं और बहुत ज्यादा शॉपिंग वगैरह करते हैं। यूएस से, कनाडा से, ये लोग यूरोप से जो लोग आते हैं, और जब हम या रसिया से आते हैं तो रसियन थोड़ा कंजूस होते हैं और ज्यादा नहीं। लेकिन अगर कोई दक्षिण अफ्रीका से घूमने के लिए आया है या नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इन सब देशों से आया है तो हम लोग तो लेते ही नहीं उसको एज सवारी के रूप में। आज हम नहीं लेंगे तो कल दूसरा सवारी हमको मिल जाएगा, वो कंपनी देती है, तो लिस्ट बना रहा था तो हम छुट्टी मार देते हैं उस दिन। तो भाई नेपाली को आदमी को बैठाएंगे तक तो पहले वो टिप नहीं देगा, टिप तो देगा नहीं, खरीदेगा भी बहुत कुछ, उसके जेब में पैसा रहेगा तभी तो खरीदेगा। तो हमको फायदा होगा क्या? परसेंटेज मिलेगा कहाँ? कमीशन कहाँ मिलेगा? कहीं नहीं। तो कंपनी हमको सैलरी देती नहीं है, सिर्फ डीजल का खर्चा देती है जो गाड़ी में जलता है, उसके अलावा हमको कुछ नहीं देती है कंपनी। तो बोले वाह, तो कमाने का बड़ा अच्छा तरीका है यार तुम्हारा तो। सर बोला कि सर घूम भी लेते हैं, पैसा भी कमा लेते हैं, और एक बार तो इतना पैसा कमाए कि 1 महीने के पैसे में जो है कि अपने साली या किसका तो बोला हम शादी करवा दिए। बोले कितना खर्च किया होगा? बोला सर 6 लाख रुपया खर्च किया, तो 1 के महीना का कमाई था वो। बोले गजब है भाई, तुम तो अच्छे अच्छे लोगों को दाम दोगे। तो यही चीज है कि देखो अब अलग अलग सेक्टर में कमाई बहुत है, हम लोगों को पता नहीं है। वही टूरिज्म का एक्सपोर्ट अगर बिहार में डेवलप किया जाए, तुम एक ड्राइवर वो उतना कमा रहा है, तुम सोच लो, वो एक ड्राइवर था जो कार को चला रहा था मेरे साथ, ठीक है, यहाँ भी आके वो ड्राइवरी कर रहा था। और ये जानो कि टूरिज्म सेक्टर में कितना फायदा हो सकता है, आप सोच के देखो जरा, कितना पोटेंशियल है। यही है कि जब आप जाते हैं किसी कहीं भी क्षेत्र में, जब आप बात करते हैं लोगों से, तो आपको बहुत सारा नॉलेज ऐसा मिलता है जो जीवन के किसी किताब में नहीं मिलेगा। कहाँ ये बात हमको पता चलता है। तो आप लोग भी थोड़ा सा क्यूरियोसिटी रखिए, जाइए कहीं पे तो लोगों से बातचीत कीजिए। जैसे हम पिछले बार, अभी आपको पता होगा कि हम घूमने के लिए गए थे यहाँ पे, जमशेदपुर गए थे कुछ दिन पहले, वहां से 1-1.5 महीना पहले। जमशेदपुर में एक कार ड्राइवर मिल गया हमको। कार ड्राइवर मिला तो उनसे बात किया, तो वो होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर, मतलब कि होटल मैनेजमेंट में कुछ दिन काम किया था, फिर ओला में कार चला रहा था। तो पूरा होटल मैनेजमेंट के बारे में उसके सीख के आ गए कि कैसे क्या होता है, कैसे चीप शेफ बनाया जाता है। तो ज्ञान ऐसे ही ना बढ़ता है, और ये एक्सपीरियंस वाला ज्ञान जो है किताब वाले ज्ञान से ऊपर रहता है। कार्तिकेयन सर को भी देखो, है अपने डिपार्टमेंट में, उनको इतना नॉलेज है अलग अलग डिपार्टमेंट का, कहने का बात नहीं, क्योंकि रोज उनका मीटिंग होना रहता है, कभी वीडियो के साथ, कभी सीओ के साथ, कभी डीएम के साथ, कभी ऑफिसर के साथ मिलना हुआ, कभी इलेक्शन में चला गया, कभी किसी पदाधिकारी, कभी गन्ना पदाधिकारी, तो हर पदाधिकारी से वो बातचीत करते रहते हैं। तो इतना इन्फॉर्मेशन है, इंटरव्यू में इतने बच्चों को इतना ज्ञान दे देते हैं कि हम पिछले बार तो टॉपर तक करवा दिए थे उनको 96 मार्क्स से सालनी को। तो यही फायदा होता है अलग अलग लोगों से इंटरेक्ट करने का। ठीक है, तो ऑफ करते हैं इस क्लास को यहीं पे। उसके बाद हम लोग 10 बजे आज सिलेबस स्टार्ट करेंगे इसको। आपको मैं जो है मेंस का सिलेबस बहुत सारा चीज हम लिखा देंगे, कैसे कैसे पढ़ना है, कैसे कैसे आगे बढ़ना है। ठीक है, उसका दूसरा लिंक जाएगा आप लोगों के पास। चलें, कुछ सवाल है तो बोलिए, नहीं तो चलते हैं।